डायमीटर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब की बात करूं तो क्या है, अ फाइन बोर ट्यूब, थ्रू आउट उसमें क्या है, बोर है, मतलब कि होल है, फाइन बोर ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फ्लूइड्स वाले चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो अब जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, ठीक है, वैसे भी अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड्स वाले चैप्टर का ये काम जो हमने करना है वो हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर आता है, ठीक है। और हाइड्रोडायनेमिक्स में से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस जो हैं किन किन टॉपिक्स पे बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे बेटा, ठीक है। हमने काम जो है वो किसके बारे में करना है, हाइड्रोडायनेमिक्स में जो टॉपिक्स आज हम कवर कर रहे होंगे वो टॉपिक्स जो हैं वो आपके पास क्या कुछ हैं, सुनिए ध्यान से, ठीक है। एक जो विस्कोसिटी के बारे में जानेंगे, स्टोक्स लॉ के बारे में जानेंगे, फिर जो अगर मैं बात करता हूं तो टर्मिनल वेलोसिटी, और एक कंसेप्ट जो है वो किसका होगा, कैपिलरी राइज। इन टॉपिक्स के बारे में जान रहे होंगे। तो पहला जो टॉपिक है वो हमने क्या डिस्कस करना है, विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे होंगे हम। सेकंड जो टॉपिक है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो विस्कोसिटी, नेक्स्ट जो है स्टोक्स लॉ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बन जाता है। फिर अगर मैं बात करता हूं तो स्टोक्स लॉ के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देन इज योर कैपिलरी राइज। और इन चारों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन जो है बेटा वो आपके एग्जाम का हिस्सा 101% होगा। तो पहले जो है इनके टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर उनके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम लगा रहे होंगे, ठीक है। ये काम जो है ना वो हमने करना है। पहला जो काम है वो विस्कोसिटी से रिलेटेड। विस्कोसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो विस्कोसिटी वाली चीजें क्या पता है आपको, विस्कोसिटी वाली चीजें जो है सर कि जो काम सॉलिड्स में कौन करता है, फ्रिक्शन, जो काम सॉलिड्स में फ्रिक्शन करता है वही काम अब फ्लूइड्स के केस में जो है वो कौन करने लग जाता है, विस्कोसिटी करता है, ठीक है। फ्लूइड्स के केस में वही काम जो है वो कौन करने लगता है, विस्कोसिटी। मतलब कि ये एक अपोजिंग फोर्स है। विस्कोसिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो विस्कोसिटी जो है वो क्या है, विस्कोसिटी जो है सर वो क्या है, एक अपोजिंग फोर्स जो फ्लूइड्स के मोशन को अपोज करता है। फ्लूइड्स के मोशन को अपोज करने के लिए हमारे पास एक टर्म है जिसको नाम क्या दिया गया है, विस्कोसिटी। इसी के बारे में अगर बात करनी है तो चीजें जो है वो हम कैसे कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है पहले उसके कंसेप्ट्स को जान लेते हैं और फिर जो है वो हम क्वेश्चंस जो हैं न्यूमेरिकल्स जो हैं वो उसके लगा रहे होंगे। तो विस्कोसिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो विस्कोसिटी के बारे में चीजें जो है वो हमने कैसे करनी है। एक बात तो हम पता चला चुके हैं कि फ्लूइड्स के मोशन को अपोज करेगी। दो लिक्विड लेयर हैं, एक दूसरे के ऊपर जब मूव करेगी तो जब भी दो लिक्विड लेयर्स में क्या होगा, मोशन होगा, तो उसको अपोज करने के लिए जो टर्म आएगी उसको क्या नाम दिया गया है, विस्कोसिटी। हमने क्या मान लिया कि मान लो ये जो है ये हमारे पास क्या है, लिक्विड लेयर्स हैं इस तरीके से, एक लिक्विड की लेयर ये है, दूसरी लिक्विड की लेयर जो है वो ये है, ठीक है। इसका एरिया जो है सर वो किसके बराबर है, एरिया जो है इस लिक्विड लेयर का कितना है, ए के बराबर है, ठीक है। अगली बात, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन टू लिक्विड लेयर्स जो वो किसके बराबर है, dx। मान लो नीचे वाला जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v है, ऊपर वाले की वेलोसिटी हल्की सी ज्यादा होगी, मान लो जो डिफरेंस है वो कितने का है, dv का है। डिफरेंस जो है सर वो किसका है, dv का। तो काम जो है वो हमने क्या करना है यहाँ पे अगर हम बात करें तो चीजें जो है वो आपके पास क्या है कि a जो है वो एरिया है, तो विस्कस फोर्स जो यहाँ पे आता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो लिख रहा हूं, और विस्कस फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे होता है ईटा ए dv डिवाइडेड बाई dx। कि विस्कस फोर्स जो है सर, विस्कस फोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला किसके बराबर है, माइनस ईटा ए dv बाई dx। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ईटा, ईटा जो वर्ड है सर वो हमारे पास क्या कहलाता है, ईटा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा जो वर्ड है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपने जो सिंबल्स हैं उनके मीनिंग्स यहाँ पे देख लिए हैं कि ईटा जो वर्ड है वो तो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। एरिया, एक लिक्विड लेयर का जो एरिया है उसको किससे लिखा गया है, ए से लिखा गया है। अगर मैं बात करता हूं डीवी, तो दो लिक्विड लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस है, वेलोसिटी का जो डिफरेंस है सर उसको क्या कहा गया है, डीवी। और दो लिक्विड लेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, उसको क्या कहा गया है, डीएक्स। अब यहां से अगर ईटा की यूनिट जो है वो पूछी जाए या उसका डायमेंशनल पूछा जाएगा फॉर्मूला, तो काम क्या होगा, विस्कस फोर्स dx जो है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एरिया जो है सर वो कहां आ जाएगा, नीचे, और dv भी कहां आ जाएगा, नीचे। अब अगली अगर मैं बात करता हूं ईटा के बारे में तो फोर्स, फोर्स सर किस में होता है, न्यूटन। dx एक डिस्टेंस है, मीटर में हो जाएगा। एरिया जो है वो किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। dv की बात करूंगा तो dv किस में है, मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा,
न्यूटन इनटू सेकंड, और मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर क्या हो जाएगी, -2। ठीक है, न्यूटन सेकंड मीटर -2। और इसी वर्ड को जो है बेटा वो हम क्या देते हैं, डेकापोज। क्या कह देते हैं इसको, डेकापोज जो वर्ड है वो इसको कहा जाता है। तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या बन गई है, एसआई यूनिट इसकी बन गई है डेकापोज। ठीक है, सीजीएस यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की, उसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सीजीएस यूनिट जो है सर इसकी होती है पोज। और अगली अगर हम बात करें तो 1 डेकापोज जो है वो बराबर है 10 पोज के। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपके पास हैं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहां से हो सकता है वो क्या, कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो पूछा जा सकता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर इसका मैं बताऊंगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्या बताएंगे, न्यूटन। न्यूटन के लिए बात करें तो न्यूटन क्या होता है, m1l1 t-2। ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो गया, न्यूटन के लिए तो क्या होता है m1l1 t-2। ये फॉर्मूला तो किसका हो गया, न्यूटन का। फिर अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड जो है वो ऊपर आई है तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, टी वर्ड लग जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के लिए अगर बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। तो L1 पावर से एल स्क्वायर जो वो एल पे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये काम क्या बन जाएगा, m1 हो जाएगा। एल ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1, और टी की पावर जो है बेटा वो भी कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपका बन रहा होगा। तो आपने जो कंसेप्ट जाना है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हमने विस्कोसिटी को जाना है। विस्कोसिटी होती क्या है, एक लिक्विड लेयर जब दूसरे के ऊपर मूव करेगी तो उसको अपोज करने के लिए एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा, जिसको हमने नाम क्या दिया है, विस्कस फोर्स, जिसका फॉर्मूला पता है -ηA dV/dx। ईटा के बारे में बात करूं तो ईटा जो है उसको क्या कहते हैं, ईटा जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ईटा की बात करूंगा तो dx ऊपर a dv कहाँ जाएगा, नीचे। यहां से ईटा का जो है यूनिट एसआई यूनिट निकाल ली, सीजीएस यूनिट निकाल ली, और उसका क्या निकाल लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस स्लाइड से जो आपको बातें याद करनी है वो क्या, कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। बात नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो इसकी सीजीएस और एसआई यूनिट क्या होती हैं, और तीसरा जो काम है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। यहां से चीजें जो हैं वो आपके पास बन रही होंगी। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे ताकि इसको जो है वो बाद में आप अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, काम जो करवाया है उसके बारे में एक बार दोबारा से अगर बात करूं तो चीजें जो हैं सर वो हमने सीखनी क्या क्या हैं, उन चीजों के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो हमने करना क्या कुछ है। सर जो काम सॉलिड्स में फ्रिक्शन करता है, जो काम सॉलिड्स में फ्रिक्शन करता है वही काम जो है फ्लूइड्स के केस में कौन करने लगती है, विस्कोसिटी। फ्रिक्शन कब काम करता है, जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर रखा है और वो मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो फ्लूइड जब एक लेयर दूसरे के ऊपर मूव करती है तो उसको अपोज करने के लिए हमारे पास वर्ड क्या आता है, विस्कोसिटी। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का ηA dV/dx। ईटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और एसआई यूनिट जो है ना वो ये होते हैं। ये चीजें जो है ना वो आपने जानी, इसके बेसिस पे क्वेश्चन हम लगा रहे होंगे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो इसी के बेसिस पे हमारे पास चलता है स्टोक्स लॉ, उसका भी क्वेश्चन जो है बेटा वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट कर रहे हैं दैट इज योर स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो स्टोक्स लॉ में हमने काम कैसे करना है। स्टोक्स लॉ के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई लिक्विड जो है वो भरा हुआ है। ठीक है, कोई भी लिक्विड जो है इसके अंदर भरा हुआ है, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जिसकी रेडियस के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसकी रेडियस मान लो कितनी है r, वो किसी वेलोसिटी v से इसके अंदर जा रहा है। v वेलोसिटी से इसके अंदर जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जा रहा होगा तो ये इसके अंदर मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो इसको क्या करा जाएगा, अपोज करा जाएगा। तो इस पे क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। और स्टोक्स लॉ ने बताया है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स, इसका फॉर्मूला होगा 6 पाई ईटा r मल्टीप्लाई बाई v, कि विस्कस फोर्स जो लगेगा वो एक स्फेरिकल बॉडी की रेडियस जो है वो किसके बराबर है, r। जो ये बॉडी थी ये किस वेलोसिटी से अंदर जा रही थी, v, और जो इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी था वो किसके बराबर था, ईटा के बराबर। ठीक है, एक बॉडी जिसकी रेडियस कितनी है r, मूव कर रही थी कितनी वेलोसिटी से, v से, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर है, ईटा के। तो इस पे विस्कस फोर्स लगेगा, और उस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 6 पाई ईटा r मल्टीप्लाई बाई v। 6 पाई तो एक कांस्टेंट है, व्हाट इज ईटा हियर, ईटा इज योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारे पास है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो r जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ
स्फेरिकल बॉडी, जो स्फेरिकल बॉडी है उसकी रेडियस जो है वो किसके बराबर है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी जो है वो किसके बराबर है? आर के। और अगर मैं v की बात करता हूं तो v क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है सर उसको क्या कहा गया है? v कहा गया। इतना काम जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि स्टोक्स लॉ ने किसके बारे में बताया है। स्टोक्स लॉ ने विस्कस फोर्स के बारे में आपको बताया है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 पाई ईटा r मल्टीप्लाई बाई v। नेक्स्ट अगली अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट जो काम है वो हमने क्या करना है? नेक्स्ट वर्क जो है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये जो वर्ड है इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये टर्मिनल वेलोसिटी जो वर्ड है वो क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी, वेलोसिटी की वजह से तो क्या है? v, और टर्मिनल अगर है तो टर्मिनल के लिए नाम क्या हो गया? t। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो वर्ड हमारे पास है। टर्मिनल वेलोसिटी को अगर आपने समझना है तो कुछ बातें हैं। क्या है? इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है अटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। पहली जो बात है वो क्या है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी उस टाइम पे नाम क्या दिया जाएगा? टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाती है? टर्मिनल वेलोसिटी। व्हेन इट इज completely immersed, when it is completely immersed inside a liquid, when it is completely immersed inside liquid, लिक्विड के अंदर जब कोई बॉडी जो है वो कंप्लीटली जब इमर्ज हो जाए उस टाइम पे जो वेलोसिटी है, उस टाइम पे जो कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको क्या नाम दिया गया है? टर्मिनल वेलोसिटी। क्या मतलब है बात का? बात का मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर अगर मैं बात करता हूं एक लिक्विड है, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो मान लिया आपने रो के बराबर है। एक लिक्विड इसके अंदर है जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जब पूरा अंदर इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, उस टाइम पे ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी लेगा जिसको नाम क्या दिया गया है? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी नाम कब है? बात नंबर एक। बात नंबर एक, टर्मिनल वेलोसिटी कब है? जब ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। बात नंबर दो, जब लिक्विड के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीटली इमर्स्ड। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीटली इमर्स्ड है और जब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है? कांस्टेंट। उस नाम को क्या कहा गया है? टर्मिनल वेलोसिटी। इसके बेसिस पे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। इस बॉडी की जो डेंसिटी है वो किसके बराबर है? सिग्मा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है सर वो यहाँ पे कितना है? ईटा के बराबर है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर है? ईटा के। तो काम जो है वो यहाँ पे जब टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा जाता है तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिखा जाता है, यह आंसर आता है 2/9 आर स्क्वेयर जी। आर इसकी रेडियस है, जी डिवाइडेड बाई ईटा इनटू में सिग्मा माइनस का रो। ये फॉर्मूला जो है ना वो हमारे पास आता है। क्या फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2 डिवाइडेड बाई 9 आर स्क्वेयर। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सिग्मा माइनस का रो। ये काम जो है ना वो करना है। अगर मैं इस स्फेरिकल बॉडी पे बात करता हूं तो सबसे पहले इसका वेट जो है वो कहां लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई भी बॉडी नीचे की तरफ क्यों आ रही है? क्योंकि उस पर क्या लग रहा है? वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब लिक्विड के अंदर जाते ही बॉडी पे कौन सा फोर्स लगता है? बायंट फोर्स। और क्योंकि बॉडी कहां जा रही है? नीचे, तो इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा वो भी कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, हमने ये एक्सप्रेशन निकाला कैसे होगा सर? कि बॉडी का वेट जो है वो कहां लग रहा होगा? बॉडी का वेट लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। लिक्विड में गई है तो बाइंड फोर्स कहां लगेगा? ऊपर। और क्योंकि नीचे जा रही है तो अपोजिंग फोर्स जो है वो भी कहां लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ये चीजें हमारे पास क्या बन जाएंगी कि mg जो है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? नेट फोर्स कितना है? 0। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन कितनी? 0। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है? नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 0। तो mg जो है वो बैलेंस करेगा। mg किस किस को बैलेंस करेगा? बायंट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स को। ये बात जो है वो भी पता होनी चाहिए। और mg जो है इसको बैलेंस जब करता है तो टर्मिनल वेलोसिटी का आंसर क्या आ जाता है? 2/9 आर स्क्वेयर जी डिवाइडेड बाई ईटा सिग्मा माइनस का रो। सिग्मा जो है वो हमें पता है यहाँ पे कि सिग्मा जो है वो क्या है? सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिग्मा जो है वो क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? सिग्मा। और रो जो है वो क्या है?
डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो जो है वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब इस वाले केस में हमने क्या माना है कि नीचे की तरफ जब जा रहा है तो डाउनवर्ड मोशन अगर है, डाउनवर्ड मोशन है तो इसका मतलब सिग्मा बड़ा है किससे, रो से। और यही बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है कब, जब सिग्मा छोटा हो जाएगा किससे, रो से। ठीक है, सिग्मा बड़ा है तो नीचे जाएगी, रो बड़ा हो गया, बॉडी की डेंसिटी कम है और लिक्विड की डेंसिटी क्या ज्यादा, तो यही ऑब्जेक्ट कहां जाने लग जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर वाले एग्जांपल के तौर पे बात करूं तो जब आप एक क्या करते हैं, सोडा वाटर बोतल को खोलते हैं तो गैस के बबल्स कहां जाते हैं, ऊपर की तरफ। वो किस वेलोसिटी से आते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी से। हीलियम जिन बैलून्स में भरी होती है वो भी कहां चले जाते हैं, ऊपर की तरफ। कौन सी वेलोसिटी से जाते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। एक इसका एक्सप्रेशन जो है वो पता होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, इसका ग्राफ। ये ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी का ग्राफ, एक ऑब्जेक्ट जो जा रहा है टाइम के साथ जब बनाया गया तो ये जो ग्राफ है ये कैसे बनता है सर, ये ग्राफ ना कुछ इस तरीके से बनता है। और हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट होने लगती है उस टाइम पे जो वेलोसिटी है उसका नाम क्या बन जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। वर्ड जो है वो कौन सा है, टर्मिनल वेलोसिटी। जब वर्ड आया है तो टर्मिनल वेलोसिटी वर्ड कब आता है, जब टर्मिनल वेलोसिटी वर्ड तब आता है जब ये वैल्यू जो है वो क्या होने लग जाती है, कांस्टेंट होने लग जाती है। तब की कहानी जो है वो क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो काम जो है वो आपने अभी तक के काम में जो जान लिया है, पहला जो वर्ड है वो हमें विस्कोसिटी के बारे में पता होना चाहिए, स्टोक्स लॉ को डिस्कस करा है, टर्मिनल वेलोसिटी। फिर कैपिलरी ट्यूब के बारे में बात करेंगे। विस्कोसिटी को एक बार और दोबारा अगर मैं बताऊं तो हमने क्या पढ़ना है कि दो लिक्विड की लेयर्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, मूव करती हैं। जब वो एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी तो क्या करेंगी, जहां भी मोशन है वहां पे क्या आएगा, एक अपोजिंग फोर्स। फ्लूइड्स के केस में उस अपोजिंग फोर्स को क्या नाम दिया गया है, विस्कस फोर्स। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, विस्कोसिटी। तो एरिया जो है वो क्या है, प्लेट का जो एरिया है या मतलब कि जो हमारी लिक्विड लेयर है उसका एरिया किसके बराबर है, ए। नीचे वाले की वेलोसिटी कम होती है लेयर की, ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा है सर, डीवी ज्यादा है। दोनों लिक्विड लेयर्स के बीच में जो गैप है, गैप किसके बराबर है सर, डीएक्स के बराबर है। तो जो विस्कस फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला क्या है सर, माइनस ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। यहां से ईटा जो वर्ड है वो क्या बताया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। उसका जो है वो आपने ऐसा यूनिट निकाली, दैट इज योर डेकापोज। जब इसी को सीजीएस यूनिट में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, पोज। इसी को अगर लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा, इसको क्या लिखेंगे बेटा, न्यूटन। न्यूटन की बजाय वर्ड जो है वो क्या बन जाएगा, डाइन। सेकंड जो है वो तो सेकंड ही रहता है, और मीटर स्क्वायर अगर वर्ड है तो मीटर स्क्वायर की जगह क्या वर्ड आ जाता है, सेंटीमीटर की पावर -2। इसको मिला के क्या कहते हैं, पोज। यहीं के इसी के बेसिस पे आपने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है सर वो भी निकाल दिया। ठीक है, इतनी बातें। स्टोक्स लॉ में आपने क्या जाना है, एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो एक ऑब्जेक्ट है कैसा है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, जिसकी रेडियस कितनी है, आर, जो किसी वेलोसिटी v से इसके अंदर मूव कर रहा है तो उस पे विस्कस फोर्स जो लगेगा वो किसके बराबर है, 6 पाई ईटा r मल्टीप्लाई बाई v। ये जो इस पे क्या लग रहा होगा, विस्कस फोर्स लग रहा होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो अगली जो चीज आपने करनी है वो क्या, कि टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी कब होती है, जब ये वेलोसिटी जो है, देखो यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं तो पहले ये वैल्यू क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस टाइम पे टर्मिनल नहीं है, जब वो क्या हो चुकी है, कांस्टेंट, तब जो नाम है वो क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी। और अगली जो बात है, ये ऑब्जेक्ट यहां से जब डलना शुरू होगा उस टाइम पे नहीं है टर्मिनल, जब वो कंप्लीटली कहां चला गया है, फ्लूइड के अंदर चला गया, उस टाइम पे है। ठीक है, अगली जो बात है वो आपने इसके बेसिस पे फॉर्मूला जाना है। फॉर्मूला आया कहां से होगा, बॉडी नीचे क्यों जाएगी, क्योंकि उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है। विस्कस फोर्स उस पे ऊपर लगेगा क्योंकि फ्लूइड के मोशन को क्या करना है, अपोज करना है। बॉडी नीचे जा रही है तो विस्कस फोर्स ऊपर। अगली जो बात है, लिक्विड में जाते ही एक फोर्स लगता है जिसका नाम क्या होता है, बाइंड फोर्स। ठीक है, उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला आता है। क्या बॉडी हमेशा नीचे ही जाएगी, नहीं, ऊपर भी जा सकती है। कब, जब फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा है और हमारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, कम है। इस तरीके से काम आपने कर लिया। टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ जो है सर वो इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक है, फिर इनके बेसिस पे क्वेश्चन हम लगा रहे होंगे, वो जो काम है बेटा वो क्या है, दैट इज योर कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब के बारे में बात करनी है। कैपिलरी ट्यूब जो है इसके बेसिस पे काम जो है वो हमने करना है कि कैपिलरी ट्यूब जो है वो क्या होती है। एक कैपिलरी ट्यूब जो है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंसेप्ट जो है वो क्या है, सुनेंगे ध्यान से, कि हमारे पास इस तरीके से कोई भी जो है वो एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर क्या है,
कोई फ्लूइड जो है वो आपने भर रखा है, और अगली अगर इसमें बात करते हैं तो आपने इसके अंदर एक ट्यूब जो है वो डाल दी, और ये ट्यूब जो है वो क्या है, इसकी लेंथ काफी ज्यादा है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ये कैपिलरी ट्यूब जो है इसकी लेंथ जो है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा। किसके कंपैरिजन में, इसके डायमीटर के कंपैरिजन में। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब की बात करूं तो क्या है, अ फाइन बोर ट्यूब, थ्रू आउट उसमें क्या है, बोर है मतलब कि होल है, फाइन बोर ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ। काम जो है वो हमने क्या करना है, इस बात पे आप थोड़ा सा ध्यान जो है वो दे रहे होंगे। अ फाइन बोर ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट इट्स लेंथ, एक ट्यूब है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट क्या है, सेम है। और अगली जो खास बात है वो क्या है कि सर इस ट्यूब की लेंथ काफी बड़ी है, किसके कंपैरिजन में, इसके डायमीटर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट अगली जो बात है वो क्या, कि एक्सेस प्रेशर की वजह से, एक्सेस प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है कि इसके अंदर जो लेवल है वो कम, या तो थोड़ा सा क्या ऊपर चढ़ा हुआ मिलता है, या थोड़ा सा कहाँ मिलता है, नीचे। ठीक है, या तो इसके अंदर फ्लूइड का लेवल जो है वो क्या कर जाएगा, राइज, या फिर क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। ठीक है, और ये जो हाइट राइज करी है इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी, और इंटू में कितना है, स्मॉल आर। ठीक है, कि अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है, कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो हमारे पास क्या है, कि ये जो काम है वो आपने क्या करना है कि हाइट जो राइज करी है, हाइट राइज जो करी है सर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी इनटू में कैपिटल आर। ये कैपिटल आर जो आता है सर, इसको नाम दिया गया है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। व्हाट इज कैपिटल आर, ये कैपिटल आर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कैपिटल आर जो है सर वो हमारे पास क्या है, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ मेनिस्कस। कैपिटल आर जो है वो हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस हमारे पास है। अब अगर मैं अगली बात करना चाहूं कि स्मॉल आर जो है वो रेडियस है कैपिलरी ट्यूब की, स्मॉल आर के बारे में बात करूं तो वो क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। एक कैपिलरी ट्यूब जो है उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो यही फॉर्मूला जो है वो हाइट का वो बन जाता है 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी स्मॉल आर, और यहां पे आ जाता है कोस थीटा। ठीक है, अगर आपने कैपिटल आर की टर्म में लिखना है, व्हाट इज कैपिटल आर जो है वो क्या है, कैपिटल आर है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और स्मॉल आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं, आपको क्वेश्चन ने जो दे रखा है उसके अनुसार काम करेंगे। ये जो है ये किसके टर्म में है, मेनिस्कस की रेडियस के टर्म में, और ये जो ये किसके टर्म में है, ये है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब के टर्म में। थीटा जो है वो यहाँ पे क्या होता है सर, थीटा जो है सर वो हमारे पास है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। व्हाट इज थीटा हियर, थीटा जो है सर वो हमारे पास क्या होता है, थीटा बराबर होता है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के। ठीक है, और इस एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसके अलग अलग केसेस हमारे पास बन जाते हैं, जैसे कि थीटा की वैल्यू जो है वो लगभग 135 मान लेते हैं, वैसे 138 होती है किसके लिए, मरकरी के लिए। ठीक है, थीटा की वैल्यू मरकरी के लिए कितनी होती है, 135 जो है वो वैल्यू हमारे पास है मरकरी के लिए। ठीक है, थीटा की वैल्यू जो है वो अगर हम डिस्कस करें तो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब कि दो केसेस बना लेते हैं हम इसके। दो केसेस में क्या है, एक बार थीटा एक्यूट है, एक्यूट का मतलब क्या है, थीटा लेस देन 90, और एक बार थीटा कैसा है, ओब्ट्यूस, ओब्ट्यूस का मतलब क्या है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो चीजें जो हैं, प्योर वाटर के लिए अगर मैं बात करूं तो प्योर वाटर के लिए ये आंसर जो है वो कितना हो जाता है, 0 के बराबर। ठीक है, थीटा जो है वो 0 है किसके लिए, प्योर वाटर के लिए। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये जो है ये थीटा कैसा है, लेस देन 90, और ये थीटा कैसा है, ग्रेटर देन 90। जब लेस देन 90 है तो यहाँ पे कोस लेस देन 90 की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हाइट कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आने का मतलब हाइट क्या करेगी, राइज, और हाइट अगर राइज करेगी तो ये काम जो है ये क्या है, एसेंट फॉर्मूला। क्या नाम है ये, एसेंट फॉर्मूला। एसेंट फॉर्मूले का क्या मतलब है, एसेंट फॉर्मूले का मतलब है कि ये उन लिक्विड के लिए बात हो रही है जिनका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, लेस देन 90। लेस देन 90 है तो वो क्या करेगा, राइज करेगा। अब थीटा अगर 90 से ज्यादा है, थीटा अगर 90 से ज्यादा है तो कोस थीटा जो है सर वो कैसा होता है, नेगेटिव, और कोस थीटा अगर नेगेटिव है तो हाइट भी कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, तो पोल का केस हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं डिसेंट फॉर्मूला, इसको हम क्या नाम देते हैं,
डिसेंट फॉर्मूला। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमें पता है। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझेंगे कि काम जो है वो आपने करना क्या कुछ है, किस तरीके से बातें जो है वो आपके पास चल रही हैं। कैपिलरी ट्यूब के बारे में बात करी कि एक कैपिलरी ट्यूब होती क्या है। कैपिलरी ट्यूब क्या है? फाइन बोर ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। थ्रू आउट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? सेम है। फिर काम जो है वो, ये कैपिलरी ट्यूब काम किसके बेसिस पे करती है? एक्सेस प्रेशर। ठीक है, एक्सेस प्रेशर की वजह से जो फ्लूइड है वो क्या कर जाता है, एक्सेस प्रेशर की वजह से फ्लूइड जो है वो यहाँ पे क्या करता है? राइज करता है। कितना फ्लूइड राइज करता है उसका फॉर्मूला क्या है? H इज इक्वल टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी कैपिटल आर। कैपिटल आर किसकी रेडियस है? मेनिस्कस की। मेनिस्कस क्या होता है सर? ये इस तरीके से काम होगा ना, ये ट्यूब है, इसका थोड़ा सा ब्रॉड वर्जन बनाऊं तो इस तरीके से ये शेप बनती है। इस शेप की जो रेडियस है, इसको जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है? कैपिटल आर। जो हमारे पास क्या है, ये ट्यूब की रेडियस है वो क्या है? स्मॉल आर। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालते हैं? टेंजेंट डालते हैं लिक्विड सरफेस के साथ, ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना है? थीटा। इस वाली ट्राइंगल में जब हम बात करते हैं तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये एंगल कितना है? थीटा के बराबर है। तो कोस थीटा अगर मैं बताऊंगा तो कोस थीटा किसके बराबर है? स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू जब निकाली गई थी तो वो किसके बराबर थी? आर डिवाइडेड बाई कोस थीटा। ठीक है, इसको जो है वो क्या नाम दे दिया था? आर डिवाइडेड बाई कोस ऑफ थीटा। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर लिया था। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये किसकी टर्म में है? कैपिलरी ट्यूब की टर्म में। थीटा की वैल्यू दो तरीके से, एक बार एक्यूट और एक बार कैसी? ऑब्ट्यूस। एक्यूट का क्या मतलब है? एक्यूट का मतलब है थीटा लेस देन 90, तो कोस थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव। कोस थीटा पॉजिटिव होगा तो हाइट कैसी होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब लिक्विड की हाइट जो है वो क्या कर रही होगी? बढ़ रही होगी। अगर मरकरी के केस में बात करते हैं तो वो लेवल उसका नीचे मिलता। लेवल नीचे क्यों मिलता? क्योंकि उसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? 90 से ज्यादा। कोस थीटा कैसा? नेगेटिव, तो एच भी कैसा होगा? नीचे की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, एक बात ये पता है। अगली जो ये स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन हमने जान लिया। फिर अगर मैं बात करता हूं तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि H इज इक्वल टू 2 सिग्मा कोस थीटा और डिवाइडेड बाई कितना है? रो जी आर के बराबर है। तो अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कम है तो उसमें हाइट जो है वो क्या कर रही होगी? ज्यादा बढ़ रही होगी। कैपिलरी ट्यूब की रेडियस अगर क्या है? कम, तो उसमें हाइट क्या कर, एक ट्यूब जो है वो पतली है और एक ट्यूब क्या है? मोटी है। हाइट किस में ज्यादा बढ़ेगी? जो पतले वाली ट्यूब है उसमें लेवल जो है वो क्या करता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। एक वर्ड जो है सर वो हमें और पता है, वो वर्ड क्या है? मेनिस्कस की टर्म में जो लिखा था कि 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी और इंटू में कितना है? कैपिटल आर। इस आर को अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो H इंटू आर इज इक्वल टू किसके बराबर है? 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई रो जी। बेटा 2 कांस्टेंट है, सिग्मा सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है और जी भी क्या है? कांस्टेंट। ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। तो H इंटू आर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब कि इससे हमें क्या पता चलता है कि H जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। अगर हाइट कम पड़ जाए तो रेडियस क्या करती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। ये किसकी रेडियस है? मेनिस्कस की। मतलब कभी भी कैपिलरी ट्यूब से पानी बाहर नहीं निकलेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कभी भी अगर मान लो कैपिलरी ट्यूब की हाइट कम है तो क्या पानी बाहर निकल जाएगा? ओवरफ्लो नहीं करेगा। जो मेनिस्कस की शेप है वो अपने आप को क्या करती चली जाएगी? फ्लैट करती चली जाएगी। अगर हाइट कैपिलरी ट्यूब की कम है तो जो मेनिस्कस है वो क्या करता जाएगा? अपनी रेडियस को क्या करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा। ठीक है, वाटर जो है या जो फ्लूइड है वो ओवरफ्लो नहीं करता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी फ्लूइड जो है वो कैपिलरी ट्यूब से ओवरफ्लो नहीं करेगा। ये काम जो है ना वो हमने जाना है। इतनी बातों पे आप एक बार गौर करेंगे, कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे। अब इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स हमने लगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला जो क्वेश्चन करना है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी से हम चीजों को थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं कि काम जो है वो आपने क्या करना है। लिखें, जो भी ये क्वेश्चन करवाए हैं उनको जो है टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन जो है वो आप क्या क्या लगा सकते हैं। तो वर्ड नंबर 1, पहला जो क्वेश्चन है वो लिखें, एन एयर बबल ऑफ रेडियस, एन एयर बबल ऑफ रेडियस, एयर बबल है जिसकी रेडियस, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, एयर बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। एक एयर का बबल है और उसकी रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। राइजेज थ्रू वाटर, इसकी रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर।
एयर बबल है और राइजेस थ्रू एयर बबल, रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, राइजेस थ्रू वाटर, राइजेस थ्रू वाटर ऑफ डेंसिटी, rises through water of density 1 gram per centimeter cube, rises through water of density 1 gram per centimeter cube at a rate of 0.2 centimeter per second, at a rate of 0.2 centimeter per second. Calculate coefficient of viscosity of water. Calculate coefficient of viscosity of water. Calculate coefficient of viscosity of water. Neglect density of air. Neglect density of air. Neglect density of air. ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, neglect density of air. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 2 drops of water, 2 drops of water. Question number 2, 2 drops of water, 2 drops of water. 2 ड्रॉप हैं किसकी? वाटर की. 2 drops of water of same size, 2 drops of water of same size, 2 drops of water of same size are falling through air, are falling through air, are falling through air with terminal velocity, are falling through air with terminal velocity 10 centimeter per second, are falling through air with velocity 10 centimeter per second. If 2 drops combine, if 2 drops combine, if 2 drops combine to form a single drop, 2 drops combine to form single drop, they combine to form single drop, they combine to form single drop, they combine to form single drop, what will be the terminal velocity? What will be the terminal velocity? What will be the terminal velocity? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हैं, एक बार इनको ट्राई करिए. ठीक है, फिर मैं करवाता हूं. चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन जो लिखे थे पहले इनके आंसर देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर अगले जो टॉपिक्स थे उनके क्वेश्चन कर लेंगे, और फिर जो है वो क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला और हमारे पास है, उस फॉर्मूले को करके उसके क्वेश्चन और काम खत्म हो जाएगा फ्लूइड्स का पूरा. ठीक है, तो सुनो ध्यान से, काम जो वो क्या करना है आपको, एयर बबल है जिसकी रेडियस कितनी थी? 1 सेंटीमीटर. ठीक है सर, उसकी डेंसिटी जो है क्या कह रखा है, फिर एयर बबल है, रेडियस दे रखी है 1 सेंटीमीटर, इस रेट से वो मूव कर रही है. सेंटीमीटर पर सेकंड का क्या मतलब है? सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब है ये वैल्यू वेलोसिटी की दे रखी है. किसकी वैल्यू की है? ये वेलोसिटी. और वैल्यू जो है वो वेलोसिटी की है, तो ये v जो है वो आपने लिख लिया. डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर क्यूब में. सारा का सारा डाटा जो है वो सीजीएस सिस्टम में है. किस में है? सीजीएस में. तो पूरे क्वेश्चन को ही किस में सोल्व कर दो? सीजीएस में ही सोल्व कर दो. आप जो है वो क्या जानते हैं? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताना है. फॉर्मूला क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है सर, क्या है? 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई क्या है? ईटा, और इनटू में कितना है? सिग्मा माइनस का रो. क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा माइनस का रो. इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है. ठीक है, इस तरीके से काम जो वो आपको दे रखा है. टर्मिनल वेलोसिटी की बात करूं तो 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई ईटा और सिग्मा माइनस रो. क्वेश्चन जो है उसने हमें क्या कहा था? क्वेश्चन ने मुझे जो वैल्यूज दे रखी थी वो क्या कह रखी थी? एयर बबल था, और जो वो राइज कर रहा है वाटर ऑफ डेंसिटी दिस मच. ठीक है, और वाटर की डेंसिटी जो है उसको आपने क्या करना था? नेग्लेक्ट करना था. इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है. राइजेस, ठीक है, राइज का केस है सर. किसका केस दे रखा है? राइज का. अब राइज के केस का क्या मतलब है? राइज के केस का मतलब है कि चीजें जो है वो कुछ किस तरीके से हैं. राइज का मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कहां जाता है सर? नीचे की तरफ. तो टर्मिनल वेलोसिटी को क्या बताया था? पॉजिटिव.
राइज कर रहा है तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। तो ये जो है ये क्या कह रखा था कि ये बबल जो है वो क्या कर रहा है, राइज, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी जो है वो कैसी ली जाएगी, माइनस की ली जाएगी। नीचे जाना जो है वो क्या था, पॉजिटिव, तो ऊपर आना जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। रो जो है क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि एयर जो है उसकी डेंसिटी को नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये जो है ये नेग्लिजिबल है, इसका मतलब इस वैल्यू को तो क्या मानना पड़ेगा, जीरो। आपका जो कंसेप्ट है वो क्या कह रखा है, ईटा, ईटा की बात करनी है तो ईटा जो है वो ऊपर आ जाएगा, क्या रह जाएगा ये 2/9 आर स्क्वेयर जी डिवाइडेड बाई क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू तो जीरो है और माइनस का कितना है, रो। यहां से ईटा की वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 2/9 आर। आर के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेडियस कितनी दे रखी है, 1 का स्क्वायर जी। ग्रेविटी की वैल्यू जो है सर वो कितनी है, 980। 980 क्यों ले रहे हैं, समझ आ रही है बात आपको, क्योंकि ये सारा डाटा किसका है, सीजीएस सिस्टम में। जी की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है, जी की, ये तो किस में है, मीटर में। बाकी सारा सवाल किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो इसको ही मीटर में क्यों रखें, इसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, सेंटीमीटर में। तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको 980 ले लिया। टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव लेनी है क्योंकि ये कहां जा रही है, ऊपर की तरफ। ये जीरो था, माइनस रो, रो की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 1 के बराबर है। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे और ये आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, पोइज में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये सारा डाटा जो है, ये सारा डाटा जो है सर वो किसका है, सीजीएस का। और सीजीएस में जो हमारी यूनिट होती है सर वो किसके बराबर होती है, सीजीएस में यूनिट जो है वो इस तरीके से होती है, सही है। इस आंसर जो आ रहा है, आंसर इसका आ रहा है 1.09 10⁻³ 1.09 10⁻³ पोज। इस तरीके से कान जो है वो हमारे पास बन रहा है, ठीक है। ये सवाल जो है वो हमारे पास बन गया। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसको करने के लिए ना एक छोटी सी ट्रिक भी जो है वो हमारे पास है कि अगर कोई ड्रॉप्स जो हैं वो कंबाइन होती हैं, ठीक है, तो हमारी जो नई टर्मिनल वेलोसिटी है, कंबाइन होने के बाद जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो फॉर्मूला होता है n⁻² इंटू में टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिंगल ड्रॉप, ठीक है। ये बात जो है ना वो आप याद करेंगे। काम जो हमने क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स हैं और वो ड्रॉप मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल ड्रॉप बना रहे हैं, तो उस सिंगल ड्रॉप की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, n⁻²3 इंडिविजुअल टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पे कितने ड्रॉप्स मिले हैं, 2 ड्रॉप मिले हैं सर, तो 2 कितना हो गया 2/3, और सिंगल की जो टर्मिनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी 10, और ये वेलोसिटी किस में थी, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। सवाल को कुछ इस तरीके से आप कर लेंगे, बेसिक सा सवाल है। काम जो है वो हमने क्या करना है कि n ड्रॉप्स जो हैं वो मिलके अगर एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं, n ड्रॉप्स मिलके एक सिंगल ड्रॉप बनाते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, n⁻²3 टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सिंगल, ठीक है। तो 2 ड्रॉप थी, 2⁻² इंटू में 10, ये आंसर जो है वो आ जाएगा आपका जब आप कंबाइन वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको लिखेंगे, ये सेम आंसर आप लोगों के आ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। अगला जो काम है उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन लिखें, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल, फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्टील बॉल 2 mm in diameter, terminal velocity of steel ball 2 mm in diameter, 2 mm in diameter, falling through glycerin, falling through glycerin of density, glycerin of density 1.3 gram per centimeter cube, 1.3 gram per centimeter cube, density of steel 8.3 gram per centimeter cube, and eta is given to you as 8.3 pose, eta is given to you as 8.3 pose। ये डाटा जो है ना वो दे रखा है बेटा। फ्लूइड्स के ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो क्या देखने में आते हैं कि फ्लूइड के ज्यादातर क्वेश्चन जो है सर वो किस यूनिट सिस्टम में चलते हैं, सीजीएस में, ठीक है। तो आपको सारा ही डाटा जो है वो सीजीएस का दे रखा है। तो ये डायमीटर जो है वो पता था, तो रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस जो होती है सर वो क्या होती है d/2, डी जो है वो कितना हो जाएगा 2/2 करूंगा तो कितना हो गया 1, और क्योंकि 1 mm है
और मुझे सीजीएस में जाना है तो इसको मैं क्या लिख लूंगा 1/10, और ये आंसर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। खास जो बात है जो हमसे गलती होती है वो है जी की वैल्यू, और जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी है आपने, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू जो है ना वो एक बड़ा सवाल है कि जी की वैल्यू जो है सर वो कितनी लेनी है, 980 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपका जो पर्पज है वो क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी, फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई ईटा सिग्मा माइनस का रो। अब सिग्मा और रो जो है वो क्या है, बॉडी की जो डेंसिटी होती है वो क्या कहलाती है, सिग्मा, और लिक्विड की जो डेंसिटी है वो क्या कहलाती है, रो। तो किस में से जा रहा है हमारा, ग्लिसरीन में जा रहा है, तो ग्लिसरीन क्या है, लिक्विड है, तो ये डेंसिटी किसकी होगी, लिक्विड की। और बॉडी की डेंसिटी जो है वो उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो स्टील है, तो स्टील जो है वो किसका काम करेगा, सिग्मा का काम करेगा। और स्टील की जो बॉल है वो किसके अंदर जा रही है, ग्लिसरीन के अंदर। स्टील की बॉल किस में जा रही है, ग्लिसरीन में, और क्योंकि वो ग्लिसरीन में जा रही है तो ये क्या है, स्टील की बॉल है, तो सिग्मा है बॉडी की डेंसिटी, और जिसके अंदर जा रही है वो किसका काम कर रहा है, लिक्विड का, तो वो जो है वो किसका काम करेगा, रो का। ये सारा डाटा जो है वो हमें पता है, पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी के बेसिस पे कुछ सवाल जो हैं वो हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। एक बात जो यहां पे ध्यान रखिए बेटा वो क्या है कि ये जो ग्रेविटी है वो किस में लेनी है, 980, क्योंकि पूरे ही क्वेश्चन किस में सोल्व हो रहा है, सीजीएस में। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो काम जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी। आपने टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी obtained by rain drop, obtained by rain drop of radius, obtained by rain drop of radius 3 mm, obtained by rain drop of radius 3 mm falling through air of viscosity, falling through air of viscosity 1.8 10⁻⁻5 SI यूनिट्स। SI यूनिट का मतलब ये आंसर जो है वो किस में दे रखा है, डेकापोज में। ठीक है, पानी है, ठीक है, काम जो है रेन ड्रॉप किस में आ रही है, एयर में, तो जो बॉडी है वो क्या है, रेन ड्रॉप, और वो फ्लो किस में कर रही है, एयर में। एयर की डेंसिटी जो है बेटा उसको तो हम क्या मानते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, और वाटर ड्रॉप है उसकी डेंसिटी अगर मैं मानूं, क्योंकि SI सिस्टम की बात हो रही है, तो वो वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, kg पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू पता है। एयर की डेंसिटी जो है वो कितनी है, 0। सिग्मा जो है वो पता है, एयर की डेंसिटी को तो नेग्लेक्ट ही करते हैं, ये SI यूनिट में है ही। रेडियस को अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो गया, 2 × 10⁻⁻3। इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे का कारण क्या है कि आपको डाटा SI में दे रखा है, तो पानी की डेंसिटी किस में पता है, SI में। पानी फ्लूइड का काम नहीं करेगा, यहाँ पे जो मूव करने वाली बॉडी है वो उसकी डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा। पानी की ड्रॉप मूव कर रही है तो इसका मतलब वो किसका काम कर रहा है, सिग्मा। किस में मूव कर रही है, एयर में, और एयर की डेंसिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ये काम आपने कर लिया। फिर जो है वो आपने क्या करना है, टर्मिनल वेलोसिटी बतानी है, कोई इशू ही नहीं है सर। फॉर्मूला क्या हो गया, 2/9 आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई क्या है, ईटा, इनटू में कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस का रो। इस तरीके से काम जो है वो हमने करना है। ये वैल्यूज मैं पुट करूंगा, सोल्व करूंगा, मेरे पास मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से ये क्वेश्चंस हैं, इनके बेसिस पे आपसे डाटा जो है वो पूछा जा सकता है। इस बात पे आप ध्यान जो है वो थोड़ा सा देंगे। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, अ स्क्वायर मेटेलिक प्लेट, अ स्क्वायर मेटेलिक प्लेट, एक स्क्वायर मेटेलिक प्लेट जो है वो आपको गिवन है। यू आर गिवन विद अ स्क्वायर मेटेलिक प्लेट, स्क्वायर मेटेलिक प्लेट, स्क्वायर मेटेलिक प्लेट है जिसकी लेंथ दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर मेटेलिक प्लेट हैविंग लेंथ 5 सेंटीमीटर is placed on layer of oil, is placed on layer of oil having thickness, having thickness 0.1 centimeter, having thickness 0.1 centimeter. Calculate the value of tangential force,
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंशियल फोर्स required to move the plate, required to move the plate with velocity 5 centimeter per second, coefficient of viscosity 0.8 Newton second per meter square. Coefficient of viscosity is 0.8 Newton second per meter square. इस तरीके से डाटा जो है वो आपको गिवन है। एक स्क्वायर मेटेलिक प्लेट है, स्क्वायर मेटेलिक प्लेट के लिए काम जो है वो क्या क्या रखा है, उसकी लेंथ या उसकी साइड जो है वो किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर। थिकनेस जो है उसकी दे रखी है 0.1, फोर्स बताना है, वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो दिखा रखे हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो स्क्वायर मेटेलिक प्लेट है, सारा डाटा जो है ये तो किस में है, एसआई में है। इससे सीजीएस में जाना होगा तो 10 से ही गुणा करते हैं। ये क्या है, डेकापोज, पोज में जाने के लिए इसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10 से। तो ये आंसर जो है वो किस में चला जाता है, हमारा पोज बन जाता है, मतलब सीजीएस सिस्टम में ये चला जाता है। और फोर्स का फॉर्मूला जो है थोड़ी देर पहले हमने क्या डिस्कस करा था, फोर्स का फॉर्मूला था ईटा ए डीवी डिवाइडेड बाई डीएक्स। ईटा की वैल्यू जो है वो अभी बताई किसके बराबर है, 8। स्क्वायर की लेंथ पता है तो एरिया बताना है तो क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। वेलोसिटी जो है वो कितनी दे रखी है, 5, और थिकनेस जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 0.1। ये आंसर जो है वो क्योंकि सीजीएस में ही सोल्व कर रहे थे तो ये आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, डाइन में आ जाएगा। ये आंसर किस में आ जाएगा, डाइन में। ये क्वेश्चन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले फॉर्मूले के बेसिस पे हमने सोल्व करा है।